Good morning friends and welcome to my online class NCERT Academy, and I am Namrit Jangir here for your help. Today we will discuss of chapter number 2 from the Golden Rays, and first poem has done in the earlier classes. The topic of today's is My Good Right Hand. आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका जो टाइटल है वो है गुड राइट हैंड, मतलब मेरा अच्छा दाहिना हाथ. आई फेल इंटू ग्रिफ. मैं सीधे इस पोइम पे आ रहा हूँ और उसके बाद में अपन इसकी समरी पर बात करेंगे. आई फेल इंटू ग्रिफ. फेल का मतलब होता है गिरना और ग्रिफ का मतलब होता है गरीबी. एंड बिगेन टू कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना. तो कवि यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जब मैं उन गरीब स्थिति से गुजर रहा था, गरीबी की स्थिति से गुजर रहा था, परिस्थितियों से गुजर रहा था, तब मैंने सबसे कंप्लेंट करना, सबसे शिकायत करना शुरू कर दी थी कि मैं बहुत ज़्यादा असहाय हूँ, मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, कृपया करके मेरी हेल्प करें. आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड. मैं एक ऐसे मित्र की तलाश में था जो मेरी हेल्प कर सके. बट आई सॉट हिम इन वेन. लेकिन मेरी जो तलाश थी, सॉट का मतलब होता है तलाश और वेन का मतलब होता है व्यर्थ. लेकिन मेरी ये जो उस फ्रेंड की ढूंढने की तलाश थी वो व्यर्थ थी. ओके. कंपेनियंस वर शाय. जो मेरे मित्र थे उन्होंने भी मेरी मदद करने से मना कर दिया. एंड एक्विटेंस वर कोल्ड. और मेरे जो परिचित थे उन्होंने भी मेरी हेल्प करने से मना कर दिया, या फिर वो भी भाव शून्य हो गए. कोल्ड का मतलब होता है जिनके अंदर फीलिंग्स ख़त्म हो जाती है. दे गेव मी गुड काउंसिल. उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सी सलाह दी. बट ड्रेडेड देयर गोल्ड. लेकिन मुझे उधार देने में मना कर दिया. मतलब अगर मैंने उनसे उधार मांगा तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सी सलाह दी कि तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, लेकिन उन्होंने मुझे उधार देने पर मना कर दिया. लेट देम गो आई एक्सक्लेम्ड. तो मैंने भी छटक कर कहा कि कोई बात नहीं, जाने दो उन्हें, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है. आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड. मेरे पास भी एक मित्र है. टू लिफ्ट मी. जो मुझे ऊपर उठाएगा. एड मी. जो मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा. वट एवर बेटाइड. चाहे कुछ भी हो जाए मेरे साथ. टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड. कवि ने बहुत अच्छी बात यहाँ पे कहते हुए कहा है कि आज की दुनिया में लोगों पर भरोसा करना, रेत पर अपने एक महल खड़ा करना है जो कभी भी धराशायी हो सकता है, गिर सकता है. ठीक है. टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड. लोगों पर विश्वास करना मतलब रेत पर महल खड़ा करना जैसा है. आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन. हाँ, मैं भरोसा करता हूँ लेकिन उन ईश्वर पर. एंड माई गुड राइट हैंड. और मेरे इस अच्छे दाहिने हाथ पर मैं भरोसा करता हूँ और किसी भी नहीं करता. माई करेज रिवाइव्ड. मेरा जो साहस है वो फिर से रिवाइव्ड, पुनर्जीवित हो गया है. इन माई फॉर्चुनेस डिस्पाइट. मेरे दुर्भाग्य के समय पर, मेरा जो दुर्भाग्य चल रहा था उस समय मेरा जो साहस है वो फिर से पुनर्जीवित हो गया. क्यों? क्योंकि अब मैंने उन सब लोगों पर विश्वास करना बंद कर दिया और खुद पर विश्वास करना शुरू कर दिया. एंड माई राइट हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट. और अब मेरा जो हाथ है वो इतना मजबूत हो गया है जितना कि मेरा मन अब प्रसन्न हो रहा है कि मुझे अपने आप पे विश्वास हो गया है कि मैं इस पीड़ा से बाहर निकल सकता हूँ. इसलिए मेरे हाथ में भी बहुत ज़्यादा मजबूती आ चुकी है. इट रेज्ड मी फ्रॉम सैरो. ये मुझे उस दुख से उबारेगा. इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन. और ये मुझे उस पीड़ा से भी रक्षा करेगा. इट फेड मी. ये मुझे भोजन देगा. इट क्लैड मी. ये मुझे वस्त्र भी देगा. अगेन एंड अगेन. बार बार, जितनी बार मैं इससे काम करूँगा, परिश्रम करूँगा, उतनी बार मुझे क्या मिलेगा? इसका फल मिलेगा. द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी came back with everyone. जो फ्रेंड्स, जो मेरे कलीग्स थे, जो मेरे परिवार के जो लोग थे, वो सब जो मुझे छोड़कर चले गए थे वो फिर से आ गए. हैड लेफ्ट मी कम बैक एवरीवन. वो फिर से सब के सब आ चुके हैं.
एंड डार्केस्ट एडवाइज़र, और जो लोग जिन्होंने मुझे एडवाइस दी थी, जिन्होंने मुझे सलाह दी थी, लुक्ड ब्राइट एट द सन, वो भी अब सूरज की जैसे चमक रहे हैं, मतलब अब प्रसन्न दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले मैं गरीब था तो सबने मुझे मना कर दिया था, लेकिन अब मेरी परिस्थिति सुधर चुकी है क्योंकि मैंने खुद पर विश्वास करना शुरू कर दिया है और परिश्रम करना शुरू कर दिया है, इसलिए वो लोग अब मुझे देखकर खुश हो रहे हैं। आई नीड दैम नो मोर, अब मुझे उन लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है जिन लोगों ने बुरी परिस्थिति में या ख़राब परिस्थिति में मुझे हेल्प करने के लिए मना कर दिया था, मेरी हेल्प करने के लिए मना कर दिया था, उन लोगों की अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, और जैसा कि आई थिंक सबके सब लोग जान चुके होंगे, आई थैंक दी, यहाँ पे THEE जो लिखा है उसका मतलब होता है यू। तो आई थैंक यू, आई ट्रस्ट यू माई गुड राइट हैंड, कवि कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, मैं तुम पे बहुत भरोसा करता हूँ। किस पर? माई गुड राइट हैंड, मेरे परिश्रम पर, जो कि मैंने मेरे अच्छे दाहिने हाथ से किया है। तो कवि इस पूरी कविता के द्वारा क्या कहना चाहता है? कवि कहना चाहता है कि जब भी किसी भी व्यक्ति का बुरा समय आता है तो उसके जो परिवार के लोग हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं, वो सब के सब उनका साथ छोड़ देते हैं, और जब उसकी परिस्थिति फिर से सुधरने लगती है तो वही लोग जो उनका साथ छोड़कर गए थे फिर से उसके साथ में आते हैं। क्योंकि पैसे के पीछे ही सारी दुनिया है, अगर पैसा है तो सब कुछ है और पैसा नहीं तो किसी के पास में कुछ भी नहीं है। तो ये थी हमारी आज की कविता, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? चार्ल्स मेके के द्वारा लिखी गई थी। यहाँ पे आपको कवि का नाम दे रखा है चार्ल्स मेके, जो कि 27 मार्च 1840 से 24 दिसंबर 1889 तक रहे थे। और ये एक स्कॉटिश कवि थे, लेखक भी थे, पत्रकार भी थे और एक उपन्यासकार भी थे, नॉवलिस्ट। यहाँ तक कि वो एक संगीतकार भी थे। तो ये जो कविता है ये हमें क्या शिक्षा देती है कि जब भी हम किसी बुरी परिस्थिति में होते हैं तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जल्दी वो बुरे दिन जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, उसके बाद में हम मिलेंगे हमारे 3rd चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए मैं आशा करता हूँ कि आप इस चैप्टर को फिर से रिवाइज़ करेंगे और इसमें जो कोई भी प्रॉब्लम है, जो कोई भी हार्ड वर्ड्स हैं, अगर आपको नहीं आते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।